एम एस धोनी बने फिर से सीएसके के कप्तान। इन खतरनाक निर्णयों से ना एम एस धोनी डाल देंगे सीएसके में फिर से नई जान। आपने बिल्कुल सही सुना। एम एस धोनी के फैंस के लिए खुशखबरी है, वो ये कि भैया एम एस धोनी फिर से सीएसके के कप्तान बन गए हैं। और जब कप्तान को कप्तानी मिलती है तो भाई बड़े बड़े इस कप्तान को, सभी कप्तान को नहीं, इस कप्तान को कप्तानी मिलती है ना तो बड़े बड़े महारथी भी हिल जाते हैं। तो एम एस धोनी फैंस के लिए तो बहुत बड़ी खबर है, खुशखबरी है। लेकिन अगर आप सीएसके के भी फैन है ना तो बहुत दुख खबरी भी है। दुख खबरी ये है कि टीम के कप्तान और टीम के मेन बल्लेबाज, मोस्ट इन्फॉर्म बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ रूल्ड आउट हो चुके हैं। तो भाई बहुत बड़ा झटका लगा है सीएसके को। लेकिन एम एस धोनी के कप्तान बनने से टीम को फायदा जरूर होगा। कैसे होगा देखेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम एस धोनी के उन खतरनाक निर्णयों की जो कि टीम में फिर से नई जान डाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं आखिर वो कौन से निर्णय जो एम एस धोनी ले सकते हैं और आखिर मैं क्यों बोल रहा हूं कि भाई मेन बल्लेबाज भी बाहर हो चुका है लेकिन एम एस धोनी के कप्तानी में टीम में नई जान आ सकती है। तो देखते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो कर देना है जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आप लोग को टाइमली नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और अगर आप फेसबुक पेज में हैं तो पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। तो भैया हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि एम एस धोनी की कप्तानी क्यों स्पेशल है। तो देखिए कितने टूर्नामेंट्स जीती है, आईपीएल जीती है और कितने वर्ल्ड कप जीते हैं, वो सब अभी साइड रख देते हैं, वो सबको मालूम है। बात करते हैं एम एस धोनी चैलेंजिंग सिचुएशन में कैसा करते हैं। तो भैया 2007 वर्ल्ड कप याद है आपको, टीम हार गई थी वनडे वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज में और टीम को कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा था। टी20 वर्ल्ड कप में सारे सीनियर्स को हटा के एक नई टीम बनाई जाती है और एम एस धोनी टीम के कप्तान रहते हैं, वहां पे जीत जाते हैं। तो वो सबको मालूम है, वो तो एम एस धोनी का उदय था। लेकिन आपको कुछ बात बताता हूं कि देखिए जब चेन्नई फिर से चेन्नई बनती है ना, मतलब जब पूरे सुपर जायंट्स और उसमें टूट गई थी, अब उसके बाद फिर से जब चेन्नई आती है बैन के बाद, तो चेन्नई को ना कोई भी नहीं बोल रहा था कि ये टूर्नामेंट जीत सकती है आईपीएल फिर से। और सब कोई बोल रहा था उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। लेकिन कप्तान रहते हैं एम एस धोनी, उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। 35 साल लगभग एवरेज एज था उस टीम का और एम एस धोनी की अगुवाई में वो टीम चैंपियन बन जाती है, ठीक है। और चैंपियन बनने के बाद एम एस धोनी ने कप्तानी छोड़ दिया। वो बोले कि अब हम तैयार करेंगे सबको, ठीक। तो पहली बात। एक और बात कि जडेजा को भी बीच में कप्तानी दी गई थी, ठीक। तो एम एस धोनी को फिर चैलेंज मिला था उस समय। और जडेजा जब कप्तानी मिली थी एक सीजन, तो जडेजा अच्छा नहीं कर पा रहे थे और बाद में जडेजा भी रूल्ड आउट हो जाते हैं, ऐसे ही जैसे ऋतुराज आउट हो गए थे, रूल्ड आउट। और उस समय भी चेन्नई एकदम लगा था कि बाहर हो चुकी है, लेकिन एम एस धोनी आते हैं और चेन्नई लगातार फिर से जीतने लगती है जबकि टीम का मेन ऑलराउंडर बाहर हो चुका होता है। तो भैया मेन ऑलराउंडर के बाहर होने पे भी टीम अगर जीतने लगती है तो उसमें जाहिर सी बात है एम एस धोनी के चमत्कारिक फैसलों की उसमें सबसे बड़ी वजह रही होगी, ठीक है। और इस बार फिर से चैलेंज है एम एस धोनी के सामने। टीम का मेन बल्लेबाज बाहर हो चुका है और 5 में से एक ही मुकाबला जीती है चेन्नई, ठीक है। तो लगभग प्रशंसक अब उम्मीद हार चुके हैं, लेकिन उन उम्मीदों में ना एक नई जान आ गई है। भले ही टीम का मेन बल्लेबाज बाहर हुआ है लेकिन एम एस धोनी चमत्कारिक फैसले लेते रहते हैं और भैया उनके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है जिससे भैया सबको मदद मिलती है, उनके टीम के बल्लेबाजों को मदद मिलती है, गेंदबाजों को मदद मिलती है। और एम एस धोनी ने, अगर आपने सुना होगा, डिफरेंट पॉडकास्ट ये सब किया था, तो उन्होंने बोला था मैंने ऋतुराज को फ्री हैंड दे दिया है, उनके निर्णयों में मेरा कुछ भी नहीं रहता। हाँ, अगर कभी वो मुसीबत में रहते हैं तो मुझसे लेंगे सजेशन तो मैं दूंगा, नहीं तो मैं उनको तैयार कर रहा हूं कि आप अपने हिसाब से सब निर्णय लीजिए, ठीक है। तो ऋतुराज की कप्तानी कुछ खास नहीं चल रही थी। लास्ट सीजन प्लेऑफ में नहीं पहुंचती है चेन्नई और इस सीजन भी एकदम पूरी तरह से खटिया खड़ी हो चुकी है सीएसके की। तो भैया इससे बुरा तो हो ही नहीं सकता। तो भाई अब जाहिर सी बात है धोनी कप्तानी में अच्छा ही होगा। और एम एस धोनी पास्ट में भी प्रूव कर चुके हैं कि जब टीम के सामने चैलेंजेज होता है तो एम एस धोनी अच्छा करते हैं और फिर से नई जान फूंक देते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि भले ही बड़ा मेन बल्लेबाज बाहर हुआ है लेकिन एम एस धोनी अपने फैसलों से नई जान दे सकते हैं। तो आइए बात करते हैं आखिर वो कौन फैसले हैं जो एम एस धोनी ले सकते हैं, क्योंकि भाई एम एस धोनी को कमजोरी मालूम है कि कहां से होता है। तो पहली बात कि देखिए सीएसके को इस बार घाटा कहां हुआ है। एक घाटा ये हुआ है कि सचिन रविंद्र शुरुआत में अटैक ही नहीं कर रहे हैं। पेस के अगेंस्ट उनका गेम गड़बड़ है, सब कोई जान चुका है। पेस को अटैक नहीं कर पाते, स्पिन को अटैक करते हैं और पेस में जब गड़बड़ गेंदबाज मिलते हैं उन्हीं को अटैक करते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा पिछले मैच में जब एक साइड से उन्होंने मेन गेंदबाज को हटा दिया, यानसीन को नहीं दिया गेंदबाजी, तो दूसरे साइड से मतलब कि गेंदबाज पे इन्होंने अटैक किया। तो मजबूत गेंदबाजों को उतना अटैक नहीं कर पाते और इसीलिए पावर प्ले में सीएसके की हो जा रही है शुरुआत गड़बड़। तो अब धोनी ये करेंगे कि भैया
ऋतुराज तो अब है नहीं, तो लेकिन रचिन रविंद्र के वो ओपनर की जगह वन डाउन भेजेंगे क्योंकि स्पिन को अच्छा खेलते हैं रचिन रविंद्र, ठीक है। और एम एस धोनी ये काम बखूबी करते हैं कि जिसका जो मास्टर है वो वहीं पे खेले। जैसे दुबे को लोग फिनिशर बना रहे थे, लेकिन एम एस धोनी जानते थे कि दुबे फिनिशर नहीं है, दुबे को पेस के अगेंस्ट दिक्कत होती है, आप स्पिनर को दो। और वो मिडिल ओवर में इतना यूटिलाइज कर दिया उनका कि अब लोग दुबे के अगेंस्ट स्पिनर लगाने से डरते हैं, ठीक है। और पिछले मैच में चहल का ओवर कट गया, चहल जैसे गेंदबाज का, तो आप समझ सकते हैं कि एम एस धोनी कितना गेम को रीड करते हैं। तो रचिन रविंद्र को मोस्ट प्रॉब्ली अब वन डाउन भेजा जाएगा, और स्पिन के अच्छे प्लेयर है तो वहां स्ट्राइक रेट भी अच्छा होगा रचिन रविंद्र का, और टीम को फायदा भी मिलेगा, ठीक है। तो पहला डिसीजन कप्तान बनते ही शायद धोनी यही लेंगे, और आप राहुल त्रिपाठी को ओपन करते हुए देखेंगे कॉनवे के साथ, ठीक है। दूसरा डिसीजन ये है कि भैया मुकेश चौधरी, इनको मदद भी नहीं मिल रही है, चेन्नई के सरफेस पे तो मूवमेंट भी नहीं है, तो फिर क्यों खिलाया जा रहा है। तो शायद अब आपको गुरजपनीत सिंह खेलते हुए दिखाई देंगे, या हो सकता है कि श्रेयस गोपाल खेलते हुए दिखाई दें। क्यों, आप सोचेंगे कि इतने स्पिनर लेके चेन्नई क्या करेगी, लेकिन आपको बता दें कि धोनी स्पिनर्स को लेके ही चैंपियन बनते हैं, ठीक है। और स्पिनर्स पर बड़ा विश्वास करते हैं। पिटाई भी होता है तो फ्री हैंड धोनी देकर रखते हैं। ऋतुराज में वो नहीं था, 1-2 ओवर पिटाई होता है, हटा देते हैं ऋतुराज, ठीक है। लेकिन धोनी अब क्या करेंगे, अगर टर्निंग ट्रैक है तो श्रेयस गोपाल को भी लाएंगे, और गोपाल का बड़ा अच्छा फॉर्म चल रहा है। विजय हजारे ट्रॉफी में गोपाल सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे, और गोपाल के आने से बैटिंग भी मजबूत होती है। तो अगर टर्निंग ट्रैक होगा तो धोनी 1 सेकंड नहीं लेते, वो स्पिनर को खिला देते हैं। तो श्रेयस गोपाल की सरप्राइज एंट्री हो सकती है, या तो गुरजपनीत सिंह जो कि कटर्स के लिए जाने जाते हैं, यॉर्कर्स के लिए जाने जाते हैं, और ऐसे ट्रैक पे उनके कटर्स फंसेंगे। मुकेश चौधरी के पास कटर्स नहीं है तो फंसेंगे कहां से। तो ये फैसला भी धोनी आपको लेते हुए दिखाई देंगे, और आप देख लीजिएगा सीएसके में ये चेंज होगा। तीसरा, स्पिनर्स का बहुत अच्छे से उपयोग करेंगे एम एस धोनी। जडेजा पूरे ओवर ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन एम एस धोनी कप्तानी में जडेजा अनटिल अनलेस कि दोनों साइड से लेफ्ट हैंडर ना हो, अच्छे खासे ओवर करते हैं। तो जडेजा जब ओवर्स करेंगे तो कॉन्फिडेंस आता है, और अभी उन्होंने इंडिया टीम से दिखाया था यार कि वो बहुत अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम को चैंपियन बनाने में उनका बड़ा योगदान था। तो अब स्पिनर्स का बहुत अच्छे से उपयोग होने वाला है, क्योंकि एम एस धोनी जानते हैं अपने स्पिनर्स को कहां उपयोग करना है, ठीक है। और अब इनके प्लेइंग 12 में क्या चेंजेस हो सकते हैं बैटिंग ऑर्डर की, उसकी बात कर लेते हैं। तो ये 3 बड़े निर्णय हैं जो एम एस धोनी जरूर लेंगे, और मैं ये श्योर हूं क्योंकि धोनी कप्तानी में देखा गया, ठीक है। तो अब जो इनका प्रॉबल 12 बनता दिखाई दे रहा है, कॉनवे, राहुल त्रिपाठी ओपन करेंगे, रचिन रविंद्र मोस्ट प्रॉब्ली वन डाउन, फिर दुबे, विजय शंकर, रविंद्र जडेजा। एक मैच के लिए हो सकता है ये एक्सपेरिमेंट में रहे, लेकिन अगले मैच में कंफर्म रचिन रविंद्र नीचे जाएंगे। उसके बाद धोनी है, अश्विन है, अंशुल कंपोज, मुकेश चौधरी, फिर एम एस धोनी, अश्विन, अंशुल कंपोज, मुकेश चौधरी और गुरजपनीत सिंह में से कोई एक। चांस है गुरजपनीत के ज्यादा, इवन श्रेयस गोपाल भी आ सकते हैं, बस स्पिनर ज्यादा हो जा रहे हैं इसलिए मैंने गोपाल को हटाया, लेकिन धोनी कप्तानी में दिखते हैं, ठीक है। नूर अहमद, पठिराना, खलील अहमद। तो ये टीम का अब प्रॉबल 12 होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि एम एस धोनी ये सब निर्णय लेंगे? मुझे तो लगता है भाई ये निर्णय लेंगे एम एस धोनी, और टीम को नई जान भी मिलेगी, क्योंकि जब पिच के हिसाब से प्लेयर्स खेलते हैं तो प्लेयर का कॉन्फिडेंस भी आता है, और अपने पोजीशन पे प्लेयर खेलते हैं जहां पे वो ज्यादा कंफर्टेबल है तो भाई प्लेयर अच्छा करते हैं। तो ये धोनी कप्तानी में पास में भी दिखा, और इसीलिए मुझे ये सब निर्णय अब दिख रहे हैं कि धोनी लेंगे और टीम में नई जान डालेंगे। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि क्या धोनी के कप्तानी से टीम को फायदा मिलेगा। पास्ट में मिला है तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि भाई अभी भी मिलेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ फेसबुक पेज पे है तो पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, और खूब शेयर कीजिएगा, प्यार बरसाइएगा, ताकि सारे सीएसके फैंस तक ये वीडियो जाए। धन्यवाद।